मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। आज बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा। ये जून के महीने की जो है वो पहली जून की कुंडली है। मीन राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह की होगी पहली जून को। तो जून के महीने में आपका कारोबार कैसा रहेगा, आपकी जॉब कैसी रहेगी, आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, आपकी आय कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसी रहेगी और स्टूडेंट्स के लिए स्टडी कैसी रहेगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि गोचर कैसा रहेगा। तो पहली जून को जो बुध का गोचर हो रहा है वो दूसरे भाव में हो रहा है। राहु दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु भी दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु का गोचर दूसरे भाव में शुभ होता है, बुध का गोचर भी दूसरे भाव में शुभ होता है। राहु दूसरे भाव में शुभ गोचर में नहीं होते। सूर्य तीसरे भाव में है, सूर्य शुभ गोचर में है। मंगल और शुक्र पंचम भाव में है, शुक्र शुभ गोचर में है, मंगल शुभ गोचर में नहीं है। चंद्रमा और केतु अष्टम भाव में है, ये शुभ गोचर नहीं है। और शनि 12वें भाव में है, यानी कि शनि की 7.5 का पहला फेस। मीन राशि के जातकों ने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पर यह बताया गया कि 7.5 शुरू हो गई है। ये ठीक है कि 7.5 शुरू हो गई है, लेकिन मीन राशि जल तत्व की राशि है। यहाँ पर शनि का बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि शनि जब इस राशि के ऊपर से गुजरते हैं तो ठंडे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलता 7.5 का। तो यहाँ पर उस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, शनि की दृष्टि जहाँ जहाँ जाती है वो घर किसी भी हाल में, चाहे 7.5 चल रही है चाहे नहीं चल रही, वो घर प्रभावित होते हैं। वहाँ पर आपको उसके असर ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले जो गोचर होगा वो होगा बुध का। बुध शुभ गोचर में है, ये शुभ गोचर में नहीं रहेंगे, ये चले जाएंगे तीसरे भाव में 7 जून को। यहाँ पर बुध सूर्य के साथ मिलकर बुध आदित्य जो योग है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। ये 1 हफ्ते के लिए रहेगी। उसके बाद सूर्य यहाँ से राशि बदल लेंगे 15 जून को, और सूर्य यहाँ पर आपकी कुंडली में आ जाएंगे चौथे भाव में। ये गोचर अगेन शुभ नहीं रहेगा, यानी कि दोनों गोचर आपके लिए महीने के शुभ नहीं है। बुध भी शुभ गोचर नहीं रहेंगे और सूर्य भी शुभ गोचर में नहीं रहेंगे 15 जून के बाद। लेकिन सवाल यह है कि क्या आय और कर्म प्रभावित होता है। तो आपकी कुंडली में कर्म स्थान का स्वामी जो है वो बुध है, और गुरु है। गुरु यहाँ से 1 2 3 4 पंचम में, यानी कि अपने भाव से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 9वीं दृष्टि से उस भाव को देख भी रहे हैं। राहु भी वहीं पर है, राहु भी देख रहे हैं। तो ये भाव एक तरीके से एक्टिवेट है। गुरु ये धन भाव है जहाँ पर ये गुरु बैठे हैं, और गुरु इस भाव के कारक भी हैं। चंद्रमा से दूसरे भाव में जब गुरु जाते हैं गोचर में शुभ हो जाते हैं, और उनका असर जहाँ जहाँ गुरु देखते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर आपका कर्म, यानी कि आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका कारोबार, चाहे वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड है चाहे वो फ्रीलांस का काम है, वो प्रभावित नहीं होने देंगे। लेकिन आय भाव, इसके स्वामी शनि दूसरे भाव में चले गए हैं, तो ये अपने से दूसरे यानी कि 12वें भाव में चले गए हैं। ये ज़्यादा शुभ नहीं है स्थिति। मंगल की दृष्टि भी है इनके ऊपर और केतु की भी दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। अननेसेसरी कुछ खर्चे ऐसे आ सकते हैं जिसकी शायद आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं की। हालांकि मनी फ्लो कायम रहेगा, गुरु धन भाव में है, वहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे। यहाँ पर मंगल की दृष्टि, शनि वहाँ पर, और केतु की भी दृष्टि खर्चे वाले भाव के ऊपर, विदेश वाले भाव के ऊपर। तो विदेश से संबंधित यदि आपका कोई काम है तो वहाँ पर हो सकता है कि अड़चन कहीं ना कहीं देखने को आपको मिले। आप वीज़ा लगा रहे हैं, फाइल नहीं लग रही है, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। आप कोशिश कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन की, वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो क्योंकि 12वां भाव खराब हुआ पड़ा है, टोटली मेलाफिक इम्पैक्ट में है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ सकती हैं। ये एक जो है की फाइंडिंग है जून महीने के दौरान, जहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन 30 जून के बाद ये स्थिति शायद थोड़ी सी बदलेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर आ जाएंगे। मंगल हालांकि फिर भी 7वीं दृष्टि से देखना जारी रखेंगे। तो मान के चलिए कि अगले 2.5 महीने ये स्थिति जारी रह सकती है। लेकिन शुक्र और मंगल दोनों की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर, एक बेनिफिक और एक मेलाफिक, मनी का फ्लो नहीं रुकने देगी। आय बनी रहेगी, गुरु धन भाव में है, खर्चे भी होते रहेंगे। तो इस बात के लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। आगे देखेंगे रिलेशनशिप का जो है वो आपका जून का महीना कैसा रहेगा। ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव से रिलेशनशिप देखी जाती है, यानी कि पार्टनर आपका, लाइफ पार्टनर आपका यहीं से आता है। ये सप्तम भाव के स्वामी बुध जो है वो अपने से अष्टम में चले गए थे,
यहाँ से अपने से 9वें में आ जाएंगे, लेकिन शुभ गोचर में नहीं है। वहाँ पर गुरु और सूर्य हैं जो कुटुंब भाव में बैठे हैं, ये वाणी वाला भाव भी है और स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उस भाव की। तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि पार्टनर के साथ कंट्रोवर्सी में ना पड़िए किसी तरह की। हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है कि थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाए, क्योंकि वो भाव जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। राहु वहाँ पर विराजमान है, शनि की दृष्टि है वहाँ पर, तो ये स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। केतु भी देख रहे हैं उस चीज़ को, यानी कि 1 2 3 पाप ग्रहों का प्रभाव दूसरे भाव के ऊपर, ये कुटुंब भाव है। तो जहाँ तक सिंगल्स की बात है, शुक्र और मंगल दोनों ही ग्रह पंचम भाव में, और शुक्र जो है वो रोमांस के कारक हैं। पंचम भाव निश्चल प्रेम का भाव है, यानी कि रिलेशनशिप यहीं से देखी जाती है, शादी से पहले का रिलेशनशिप यहीं से आता है, एंगेजमेंट यहीं से देखी जाती है। तो ये भाव एक्टिवेट है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आपको जून के महीने में कोई ना कोई पार्टनर एंड से एक अच्छी खबर मिले, या आप किसी की तलाश कर रहे हैं या आप किसी के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सक्सेसफुल जो है वो सक्सेस मिल सकती है। यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि पंचम भाव रिलेशनशिप का भाव है, तो हो सकता है कि जून के महीने काफ़ी अच्छा समय बिताने का मौका भी मिले, क्योंकि शुक्र रोमांस के कारक हैं। मंगल भी एक तरीके से जो है वो फीमेल चार्ट में हम देखते हैं तो मंगल वहाँ पर वही रोल प्ले करते हैं जो मेल चार्ट में शुक्र प्ले करते हैं। तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा अच्छा और बेटर समय बिताने का मौका मिले दोनों को। आगे बात करेंगे हेल्थ की। तो हेल्थ वाले भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य ओवरऑल हेल्थ के कारक भी हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि जा रही है। सूर्य शुभ गोचर में नहीं है, राहु देख रहे हैं छठे भाव को, शनि की दृष्टि भी छठे भाव के ऊपर है। केतु यहाँ पर पड़े हैं। केतु क्या करते हैं, मंगल जैसा फल करते हैं। ये सडन एक्सीडेंट का भाव है, सडन दुर्घटना का भाव है। तो सबसे पहले तो व्याधि का डर है, यानी कि चोट का डर है। कोशिश करिए कि वाहन वगैरह थोड़ा सा धीमा चलाएं और अपना खान पीन जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। खान पीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो भाव है ये ईटिंग हैबिट का भी भाव है। आपको थोड़ा सा हो सकता है कि जून के महीने में कुछ एक्स्ट्रा, कुछ एडिशनल, कुछ बाहर का खाने का ज़्यादा मन करे। कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा कंट्रोल में रहें। केतु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, राहु वहाँ पर है, तो वो एक तरीके से आपको ट्रबल में डाल सकता है। आपका स्टमक थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है उसके कारण कुछ दिनों के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रॉब्लम वाली स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। आगे देखेंगे कि स्टडी कैसी रहेगी। बुध और गुरु दोनों जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। गुरु खैर अच्छे गोचर में है, लेकिन बुध अच्छे गोचर में नहीं है। बुध जो है वो आपकी कुंडली में एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं, और गुरु जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज या जो एडिशनल जो नॉलेज होती है, जो ग्रैबिंग पावर होती है आपके पास, गुरु इंटेलिजेंस के कारक है। तो गुरु शुभ गोचर में है, बुध का गोचर शुभ नहीं है। तो हो सकता है कि आपको इसके सामान्य परिणाम देखने को मिले। स्टूडेंट्स के लिए जून का महीना एवरेज रिजल्ट्स वाला होगा, यानी कि आपके एफर्ट्स जो हैं उसके रिजल्ट्स एवरेज रहेंगे, बहुत ज़्यादा हाई साइड पे नहीं रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको अपनी कोशिश लगातार जारी रखनी है, क्योंकि जून का महीना ऐसा महीना होता है जब स्ट्रगल हो रहा होता है स्टूडेंट्स के बीच अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो अपना जो एंथुसिज्म है उसको हाई रखिए, अपना जो कोशिश है उनको ज़रूर अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, ताकि आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें और आप आगे जाकर देश के लिए अच्छा काम कर सकें। ये मीन राशि के जातकों के लिए जून महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।